नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद आशुतोष कुमार यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीएटी इतिहास खंड के दूसरे पार्ट के बारे में। पहला पार्ट हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आइए शुरू करते हैं अपना दूसरा पार्ट। भारतीय साहित्य परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन, तो सबसे पहले हमारे वेद ही लिखे गए थे और इन वेदों को लिखने का क्रम जो था वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे ऋग्वेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद की रचना की गई। आपसे पूछेगा कि वेद त्रय के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता है। तो अथर्ववेद जो होता है हमारा वेद त्रय के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको ये याद रखना है। और 4 भाग जो हैं संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद किस क्रम में लिखे गए। सबसे पहले कौन सा लिखा गया, तो सबसे पहले संहिता लिखी गई, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए और फिर उपनिषद लिखे गए। तो आपको याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। अब ऋग्वेद वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो था हमारा ऋग्वेद था। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ थीं। तो आपको से पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ से आज तक प्रश्न बनता आया है, इसमें पूछेगा तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, तो तृतीय मंडल में, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। तो आपको याद रखना है। और ये किसे समर्पित है, तो सूर्य देवता यानी कि सविता के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है और ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाएगा यहाँ से कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। 10वें मंडल में किसका वर्णन है, पुरुष सूक्त का, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है ऋग्वेद से। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब सामवेद के बारे में, सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं। साम का अर्थ होता है संगीत या गान, मतलब जो पद से रिलेटेड होता है उसे ही सामवेद कहा जाता है। यादों यानी कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यहाँ पे यादों नहीं होगा, यज्ञ के समय जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, जिसका संग्रह कहाँ पे किया गया है, सामवेद में किया गया है। मंत्रों को गाने वाले को क्या कहा जाता है, सामवेद के गायन करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है सामवेद का, तो ये पंचविश है। तो आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे हम यजुर्वेद के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन किसमें किया गया है, तो ये स्रोत और कर्मकांड का वर्णन है हमारे यजुर्वेद में। गद्य एवं पद्य में लिखा गया कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद है। इसकी 2 शाखाएं, यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद जो केवल है पद्य में ही है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। आपको याद करना है। कर्म कांडों को संपन्न करने वाला पुरोहित जो होता है यजुर्वेद के अंतर्गत, जो कर्म कांडों को पूरा संपन्न कराता है, तो उसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, अधर्वी कहा जाता है। तो आपको ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यजुर्वेद से अब आगे चलते हैं। हमारा अंतिम है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में हम पढ़ेंगे अब। अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध और अंग राज्यों का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो मगध और अंग राज्यों का उल्लेख अथर्ववेद में। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा एवं समित का भी वर्णन किसमें है, अथर्ववेद में है। और इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ है। तो आपको याद रखना है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। किस मंडल में है, तो 7वें मंडल में है और ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। कहाँ पे, रावी नदी के तट पर। और कौन किसके किसके, राजा सुदास एवं 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया, जिसके अभिजेता कौन रहा था, राजा सुदास रहा था। तो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे बृहदारण्य है, जो यानी कि उसमें किसका वर्णन किया गया है, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का वर्णन बृहदारण्य में किया गया है। जबालकोपनिषद में किसका वर्णन है, 4 आश्रमों का वर्णन है। बृहदारण्य में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद दिया है, जबकि जाबालकोपनिषद में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ से है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
कठोपनिषद से यम या नचिकेता प्रसंग को लिया गया है। वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ और उनके पुराने नाम और वर्तमान में प्रचलित नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको मिलान करने के लिए आ सकता है, 6-7 नदियाँ हैं तो आपको याद करना है। अस्कनी किसे कहा जाता है? चिनाब को कहा जाता है। अस्कनी प्राचीन काल में चिनाब का क्या नाम था? तो अस्कनी आपको याद रखना है। व्यास का क्या था? विपाशा। रावी का क्या नाम था? परुश्रेणी, तो आपको याद रखना है। गंडक को क्या कहते थे? सदानीरा। सतलुज को क्या कहते थे? सतुद्री। और काबुल को क्या कहा जाता है? कुंभा। तो ये आपको नोट कर लेने हैं और याद कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये ज़्यादा कठिन नहीं बनेगा, तो यहीं से बन जाएगा आपको मैच करने के लिए, तो आपको याद रखना है। ये था हमारा वैदिक साहित्य से संबंधित यूपी SSC PT का खंड। यदि क्वेश्चन बनेगा वैदिक काल से तो यहीं से बन जाएगा, ठीक है। और आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इससे रिलेटेड क्विज भी आपको टेलीग्राम चैनल पर करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।